अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस मतलब कि गोबर से बनाई जाने वाली गैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है। बसर, कीड़े मकोड़े, घास के पत्ते वगैरह, गोबर वगैरह, उनको मिलाकर जो है वो गैस, ये जो प्लांट में डालकर बायोगैस बनाई जाती है। इसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल उपलों में चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र प्राचीन भारत में ग्रामीण गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। तो ऊर्जा के रूप में तो गोबर से जो ऊर्जा जैसे गोबर गैस आती है, जैसे कि प्रकाश भी किया जा सकता है और गैस में उपयोग में ली जा सकती है। दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, यानी जो स्लरी बचती है, शेष जो चीज़ बचती है, उससे खाद का उपयोग लिया जा सकता है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने का में सबसे दक्ष है। एक उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है तो उपलों लकड़ी को जलाने में होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। अब है ज्वारीय ऊर्जा। आपने कभी ज्वार भाटा का नाम सुना होगा कि समुद्र में जो है वो पूर्णमासी के दिन जो है वो चंद्रमा और जब पृथ्वी नज़दीक आते हैं तो जो पानी होता है समुद्र का, वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये पानी समुद्र की जब तेज़ लहरें आती हैं तो उनसे भी बिजली बनाई जा सकती है, उनसे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकड़ी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में सकड़ी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तरफ गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दिशाएं उपलब्ध, यानी कि भारत में गुजरात में, पश्चिम बंगाल में और गंगा नदी के ज्वारीय डेल्टा में। अब है भूतापीय ऊर्जा, यानी जमीन की गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी प्रभावी ढंग से ज़्यादा गर्म होती जाती है। जैसे जैसे पृथ्वी का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पृथ्वी जो है वो ज़्यादा, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है, यानी भूमि में जो जल है वो चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण करता है, ऊष्मा सोख लेता है और गर्म हो जाता है। वह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर ऊपर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे मतलब झरने हैं जिनसे विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अब बात आती है कि ऊर्जा संसाधनों का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, इनको क्यों बचा कर रखना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी साधनों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करें इसलिए ऊर्जा के साधन ज़्यादातर बढ़ाए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के समय सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। मैंने पहले आपको बताया था सतत पोषणीय विकास, यानी कि हम इतना उपयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ मिल सके। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अधिकतम ऊर्जा दक्ष देशों में से गिना जाता है, यानी हमारे यहाँ पर जो है वो ऊर्जा काफ़ी कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इसलिए हमें ऊर्जा के संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की आवश्यकता है, यानी हमें ऊर्जा के संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए।
एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी साधन की अपेक्षा सार्वजनिक साधन का प्रयोग करें, यानी कि हम कहीं भी जाना हो छोटी मोटी जगह पर तो स्कूटर कार वगैरह ना लेकर जाकर हम जो है वो ऐसे साधन का उपयोग करें जिसमें कई सारे जने बैठकर एक साथ जा सकें, ताकि पेट्रोल बच सके। जब प्रयोग ना हो तो बिजली बंद कर दें। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिर ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। हम जितनी ज़्यादा बिजली बचाएंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम ऊर्जा जो है वो उत्पन्न कर